हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल परविश की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जब वली माया से कॉल पे बात करते हुए जा रहा होता है तो अचानक दो लोग वली के सामने आकर रुकते हैं और वो वली से उसका मोबाइल खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वली उन्हें अपना मोबाइल नहीं देता। इसी हाथापाई के दौरान वो वली पे गोली चला देते हैं और वो वली को वहीं ज़मीन पर छोड़कर खुद भाग जाते हैं। ये सब कुछ माया कॉल पे सुन रही होती है। वो गोली की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो चीख चीख कर वली को पुकारने लगती है, लेकिन वली जो कि गोली लगने से बेहोश हो जाता है, वो माया को कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से माया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने होश आवाज़ खो बैठती है और वो फ़ौरन अपने घर से बाहर आती है ताकि वो वली के पास जा सके। माया की माँ माया को पकड़ती है और उसको समझाती है, लेकिन माया कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती। तो दूसरी जानिब सदीकी साहब माया की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो माया की माँ से कहते हैं कि वो अपनी बेटी पर इस वक्त सख्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सख्ती करेंगे तो वो या तो बागी हो जाएगी या फिर वो घर छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली लड़कियां या तो वो खुदकुशी कर लेती हैं या फिर वो घर छोड़कर भाग जाती हैं। इसलिए हमें माया का ख्याल रखना होगा। तो दूसरी जानिब अमल की माँ को एक कॉल आती है। कोई आदमी उन्हें बताता है कि समीर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। ये सुनकर अमल की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रोते हुए अमल के पास आती है और अमल से कहती है कि अपने बाबा को कॉल करके बुलाओ, समीर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अमल ये सुनकर दंग रह जाती है। समीर को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया है? तो वो उसको बताती है समीर ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, जिस वजह से उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जब समीर का वालिद समीर को घर वापस लेके आता है तो समीर की वालदा समीर को पकड़कर मारती है और उसे कहती है कि हमने तुम्हें ये दिन देखने के लिए जवान नहीं किया था। तो दूसरी जानिब महानूर बेगम को जब वली का पता चलता है कि वली को गोली लगी है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। तो वली अपनी माँ को देखकर पहले तो थोड़ा खफा होता है, लेकिन फिर वो अपनी माँ से कहता है कि इंसान की लाइफ में कुछ चीजें ऑक्सीजन का काम करती हैं। महानूर बेगम एक तरफ वली को लेकर तो दूसरी तरफ अनाया को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। महानूर बेगम के लिए ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। महानूर बेगम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और वो अपने बेटे का भरपूर साथ देती हैं। वो अपने बेटे को तसल्ली देती हैं कि वो वली को समझाती हैं कि तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा। इंसान पर अच्छे और बुरे हालात आते रहते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इंसान अच्छे की उम्मीद छोड़ दे। वली गोली लगने की वजह से होश में नहीं आ पा रहा होता। तो दूसरी जानिब माया वली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। वो रोते रोते बेहोश भी हो जाती है। उसका वालिद सदीकी साहब माया को समझाता है, लेकिन माया कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती। वो माया को तसल्ली भी देता है कि बेटा सब्र रखो, अल्लाह पाक से उम्मीद रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे हक में जो बेहतर होगा वो करेगा। लेकिन माया वली के साथ जो कुछ हुआ उसका कसूरवार खुद को समझती है, क्योंकि जब वली को गोली लगी तो वली माया से बात कर रहा था। माया को लगता है कि वली की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं वो सिर्फ उसकी वजह से आ रही हैं। पहले जहांगीर साहब ने वली को घर से निकाल दिया सिर्फ उसकी वजह से, और अब उसके ऊपर गोली चली सिर्फ उसकी वजह से। इसलिए वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन उसके वालिद सदीकी साहब उसको बहुत समझाते हैं, वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और मुसलसल रोते जा रही होती है। माया की वालदा भी माया को बहुत समझाती है, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तो दूसरी जानिब समीर की इस हरकत को लेकर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और किसी को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि समीर ऐसी हरकत कर सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच द न्यू एपिसोड।